Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे थे कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से मैथमेटिकल फिजिक्स के पोर्शन को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और इसके पहले इस मैथमेटिकल फिजिक्स में लगभग 3 से 4 लेक्चर समाप्त हो चुके हैं, जिसमें हमने आपको स्केलर से लेकर वेक्टर तक की सभी बातें, साथ ही साथ वेक्टर की प्रॉपर्टीज और स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, और पुरानी इसके जस्ट जो पहले वाली वीडियो थी उसमें आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात की जिसका नाम है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वे सभी लोग यदि पुरानी वीडियो को नहीं देखें तो उन वीडियो का जो लिंक है वो इसी वीडियो के नीचे दिया गया है। आप सभी जो प्रॉपर बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं और जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, वे सभी लोग उन वीडियोस को, थोड़ा वीडियो क्लिप छोटी हैं, आपको 18-20 मिनट की वीडियो मिली हुई है जिसके अंदर 2-2, 3-3 टॉपिक कवर हो रहा है। तो आप सभी लोग जरूर वीडियो को देखें। साथ ही साथ जो लोग चैनल पे नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करते हुए एक अच्छा सा कमेंट दें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। क्लियर है? जो लोग अभी अभी एडमिशंस ले रहे हैं या नए नए बीएससी फर्स्ट ईयर में पहुंच रहे हैं, उन लोगों को सिलेबस की विस्तृत जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। आपके इस इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ साथ अन्य सभी यूनिवर्सिटियों में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सिलेबस में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। उसी बदलाव के अंतर्गत यह मैथमेटिकल का पेपर आपके फर्स्ट सेमेस्टर या कहा जाए फर्स्ट ईयर में ऐड किया गया है। तो मैथमेटिकल में 4 यूनिट में से, जिसमें पहला जो है वेक्टर अलजेब्रा, दूसरा वेक्टर कैलकुलस, तीसरा जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम और चौथा इंट्रोडक्शन टू टेंसर के नाम से है। उसी में हम लोग यूनिट 1 जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, क्या नाम है? वेक्टर अलजेब्रा। इसी वेक्टर अलजेब्रा नामक चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस है उसको हम लोग पहले कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर को पढ़ा था। वहां हमने आपको बताया था कि पोजीशन वेक्टर के अंतर्गत जब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्स वाई एक्स एक्सिस में हो और उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब किसी पॉइंट की गणना की जाती है कि वह पॉइंट वहां से कितनी दूरी पर है, तो उस दूरी को प्रदर्शित करने के लिए एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। उसी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के नाम से जानते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वह होगा एडिशन ऑफ वेक्टर। देखिए, आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। हम लोग यहां मेन चीजों पर बात करेंगे कि एडिशन ऑफ 2 वेक्टर में हमें क्या देखना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जब एडिशन ऑफ 2 वेक्टर को पढ़ते हैं तो नॉर्मली वेक्टर के सम का फॉर्मूला जो हम पहले बता चुके हैं, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b होता है। इसके लिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोगों ने पढ़ा है। जब हम इसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात एडिशन को कैसे पढ़ेंगे? जियोमेट्रिकली। तो जियोमेट्रिकली में आप देखते हैं कि एडिशन ऑफ 2 वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वह होता है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और इसका जो एंगल है वह होता है tan थीटा इज इक्वल टू q sin थीटा अपॉन में p प्लस q, ये हो जाता है p प्लस q cos थीटा। ठीक है, यह एडिशन ऑफ 2 वेक्टर में जियोमेट्रिकली जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये और एंगल का फॉर्मूला ये होता है। अब हम लोग इसको डेरिवेट जरा करते हैं कि कैसे यह p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा आता है और कैसे यह tan थीटा इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा आता है। जब आप इसका प्रॉपर डेरिवेशन समझ जाएंगे
तब हम लोग इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी एडिशन ऑफ टू वेक्टर को समझेंगे। चलिए, एडिशन ऑफ टू वेक्टर में पहला नंबर था जियोमेट्रिकली। तो देखो, जियोमेट्रिकली के लिए हम लोग सबसे पहले यहां एक वेक्टर बनाते हैं। जैसे यह कोई वेक्टर जो है आपके पास क्या है, P है। इसी के साथ यहां पे देखिए, ये हमने एक वेक्टर Q ड्रॉ किया है। देयर आर टू वेक्टर P एंड Q which are added in this type, that is O is known as origin। जब आप इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसका रिजल्टेंट होता है, R is equal to P plus Q। होता है कि नहीं होता है? कैसे होता है? आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि R is equal to P plus Q, ये जो है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से जब एडिशन करते हैं तो इसका रिजल्टेंट यही आता है। यहां पे आप इस पॉइंट को C मानेंगे। चलिए, यदि हम इसको यहां से इस प्रकार से मिलाएं और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये आपका D पॉइंट हो जाएगा। इस पूरे को यदि हम थीटा मानते हैं तो यह एंगल भी थीटा होगा और इसे हम लोग अल्फा कंसीडर करते हैं। साथ ही साथ इसका नाम दे देते हैं A। क्या नाम दे देते हैं? A नाम दे देते हैं। इस पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें जब ये डेरिवेट करना है तो आप यहां पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये हमने बताया था आपको कि कोई भी जब दो वेक्टर जुड़ते हैं उनके बीच, या कोई दो लाइन आपस में जुड़ती हैं तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट में कार्टेशियन सिस्टम में हमने पढ़ा था कि दीज आर टू कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। फर्स्ट इज नोन एज आर कॉस थीटा, सेकेंड इज नोन एज आर साइन थीटा। और याद करने का तरीका था कि कॉस थीटा जो होगा वह हमेशा एंगल के साथ होगा। कैसे होगा? एंगल के साथ होगा। जैसे देखिए, शॉर्ट में हम लोग यहां देख लेते हैं कि जैसे ये कोई वेक्टर है, ये है आपके पास P, ठीक है, और ये मान लीजिए, इसको छोड़िए, आप ये मान लीजिए कि ये डायरेक्ट एक रिजल्टेंट वेक्टर R है जो यहां से थीटा एंगल पर जुड़ा हुआ है। तो हम कहते हैं इसका कंपोनेंट क्या होगा, तो आप कहते थे R cos थीटा होगा, और इसका क्या होगा तो R sin थीटा होगा। अर्थात जिधर एंगल उधर cos, जो बच गया वो sin। इसी के द्वारा हम लोग अगर इसे सॉल्व करने का प्रयास करें तो आप देखिए, एक ट्रायंगल दिख रहा है आपके सामने COD। तो देखिए, इन ट्रायंगल COD कैसा ट्रायंगल है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं पाइथागोरस आएंगे, और पाइथागोरस कहते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अर्थात आप इसे लिखेंगे क्या लिखेंगे? OC का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। देखिए, यह रहा हाइपोटेनस, ये रहा बेस, और ये रहा परपेंडिकुलर। क्लियर है? अब देखिए, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD। O से D तक की डिस्टेंस क्या है? अच्छा, ये तो OA और AD है, तो आप इसे लिखेंगे OA प्लस AD का स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर। क्लियर है? ये देखिए, A प्लस B का होल स्क्वायर टूटेगा। OC की वैल्यू कितनी है? R है क्या? तो R स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD प्लस CD का स्क्वायर। यदि हमें ये सब मान मिल जाएं तो हम लोग यहां इसको रख सकते हैं। क्लियर है? OA का मान देखिए क्या दिया है? OA का मान P दिया है क्या? हाँ दिया है। तो OA की जगह में आप P रख दीजिए, वेक्टर P। AD कितना दिया? AD। अब AD को आपको यहां पे निकालना पड़ेगा। AD कितना होगा? देखिए, यदि यह वेक्टर R था तो ये भी कितना होगा? सॉरी, ये कितना, ये जो है आपका, ये Q था तो ये भी वेक्टर कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो इसका ये जो रिजल्टेंट यहां से यहां तक का होगा Q cos थीटा, और यहां से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो Q sin थीटा। तो चाहे आप इसे Q sin थीटा कहिए और चाहे इस वाली लाइन को क्या कहिए? Q sin थीटा कहिए। तो AD की वैल्यू क्या मिल गई? Q cos थीटा मिली क्या? Q cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2 OA का मतलब P और AD का मतलब Q cos थीटा, और CD देखिए, CD का मान कितना है? Q sin थीटा। तो Q sin थीटा का स्क्वायर। अब देखिए, यहां वेक्टर लगा दीजिए, P स्क्वायर Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2PQ cos थीटा Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखिए, P स्क्वायर, इन दोनों में से आप Q स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे
तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा। इसकी वैल्यू 1 होती है तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पूरे में क्या आ जाएगा बताइए, अंडर रूट p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये रहा आपका क्या, डेरिवेशन। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर व्हेन दीज वेक्टर्स आर एडेड ज्योमेट्रिकली। अब आपने कहा कि सर रिजल्टेंट तो हो गया, ये tan थीटा कैसे आएगा, तो देखिए फिर से आप फिर इसी ट्रायंगल में आएंगे, कौन से, ट्रायंगल सीओडी, ट्रायंगल सीओडी। तो अल्फा एंगल है क्या, चलिए लगा लीजिए इसको जल्दी से, कितना होगा, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कितना है, CD, और बेस कितना है, OA प्लस AD। तो CD का फार्मूला कितना हो गया, CD का फार्मूला कितना हो गया, Q साइन थीटा, और OA का फार्मूला कितना हो गया, P प्लस, और इसका फार्मूला हो गया Q कॉस थीटा। देखिए यही तो लाना था, आगे नहीं आ गया। ये रहा एक मेन हेडिंग, ध्यान दीजिएगा, मेन हेडिंग जो है आपकी एडिशन ऑफ टू वेक्टर है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर को दो प्रकार से, पहला ज्योमेट्रिकली कैसे ऐड करेंगे, जब ज्योमेट्रिकली ऐड करते हैं तो फॉर्मूला ये निकलता है। अब इसके बाद दूसरा मेथड हम लोग कैसे एडिशन को ऐड करेंगे, उससे पहले आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने नोट कर लिया। आप सभी बताइए, आपको पूरा का पूरा वेक्टर जो अलजेब्रा है वह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और वेक्टर अलजेब्रा को बहुत ही प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा। तो आप सभी लोगों को इतना मजा आ रहा है तो वीडियो में लाइक करते रहिए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए उन सभी लोगों के लिए जिनको अभी पहली बार ये वेक्टर अलजेब्रा की क्लास मिल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। एडिशन ऑफ टू वेक्टर में पहला हमने पढ़ा कौन सा था, एडिंग जियोमेट्रिकली। दूसरा देखिए हम लोग देखेंगे, दूसरा एडिशन बाय कंपोनेंट। एडिशन बाय कंपोनेंट अर्थात कंपोनेंट के माध्यम से हम कैसे वेक्टर को एडिशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो वेक्टर कंसीडर करेंगे इन द टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए क्या लिखेंगे, लेट टू वेक्टर A एंड B expressed in terms of their कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, दो वेक्टर मानेंगे उनके कार्टेशियन सिस्टम के रूप में, जैसे वेक्टर A इज इक्वल टू है कार्टेशियन में AXI प्लस AYJ प्लस AZ के, और दूसरा वेक्टर होगा B इज इक्वल टू BXI BYJ और BZ के। जब हमें इन दोनों वेक्टर को ऐड करना होगा तो आप भली भांति जानते हैं कि आफ्टर एडेड द रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B होता है। R इज इक्वल टू कितना होता है, A प्लस B होता है। तो आप क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ प्लस AZK प्लस BXI BYJ एंड BZ के। क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ाएंगे तो यहां AXI है, यहां पे BXI है, दोनों में I को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, AX प्लस BXI AY प्लस BYJ और AZ प्लस BZK। या फिर आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू RXI प्लस RYJ प्लस RZK। ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, जहां पे RX की वैल्यू क्या है, AX प्लस BX है,
आर वाई की वैल्यू क्या है, ए वाई प्लस बी वाई है, और आर जेड की वैल्यू क्या है, ए जेड प्लस बी जेड है। क्लियर है? बहुत आसान है, आप समझेंगे तो बहुत आसान, इससे आसान कोई भी चीज नहीं है। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर में पहला आपने देखा ज्योमेट्रिकली, दूसरा आपने देखा एडिशन बाई कंपोनेंट। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, नोट्स में अपने बढ़िया सुंदर सुंदर लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक होगा वह होगा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं, वेक्टर को जोड़ पढ़ रहे हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी को भी जानना बहुत आवश्यक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग देखेंगे अब इसके आगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को जोड़ा तो जाए, लेकिन उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन में वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, अर्थात वेक्टर एडिशन का जो लॉ है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। और दूसरे पे आप देखेंगे कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, अर्थात ये कम्यूटेटिव के साथ साथ एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है, फॉलो करता है। लेकिन हम लोग ऐसे ओरली नहीं समझते हैं, इसको एक वेक्टर के मेथड से समझने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहला जो लॉ है कम्यूटेटिव में, आपने देखा वेरिएबल्स के रूप में बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि दो वेरिएबल ए और बी है, तो यदि हम ए और बी को इस तरह से जोड़ें कि ए प्लस बी और अपोजिट करके बी प्लस ए, दोनों का आंसर सेम आ जाता है, तो उसी लॉ को बोला जाता है क्या, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। एसोसिएटिव में क्या होता है, वेरिएबल्स 3 हो जाते थे, ए बी सी, इसी प्रकार से यहां वेक्टर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। चलिए ध्यान से देखिए, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब देखिए यहां पे एक वेक्टर है ए ये, और दूसरा वेक्टर है बी, इसका रिजल्टेंट काम कर रहा है आर, तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, आर हो गया। यहां ध्यान दीजिए कि एक वेक्टर आपके पास ये बी और ए था पहला, और दूसरे में ए और बी इस वाले को लीजिए, मतलब ये जो डायगोनल का काम कर रहा है, इसके एक तरफ पहला ले लीजिए और दूसरी तरफ क्या करेंगे, दूसरा ले लेंगे। तो देखिए बी प्लस ए इक्वल टू कितना, आर, तो बी प्लस ए इक्वल टू आर, और ए प्लस बी इक्वल टू आर, यानी दोनों में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, दोनों में आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा, यही कम्यूटेटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ में 3 लोग आ जाते हैं, कैसे, ए प्लस बी प्लस सी, चाहे आप ब्रैकेट यहां लगाइए चाहे यहां लगाइए, आंसर सेम आना चाहिए। कैसे, ए प्लस बी प्लस सी, चित्र में ध्यान दीजिए, बी प्लस सी, एक वेक्टर ये बी जा रहा है, ये वेक्टर सी जा रहा है, तो दोनों का सम यही डायगोनल काम करेगा कि नहीं करेगा, ई, अर्थात बी प्लस सी के जगह में ई आ जाएगा। तो ए और ई बचा, तो ए कहां गया, ये ए है और ये ई है, तो रिजल्टेंट क्या है, आर है क्या, चलिए आर का काम हो गया। उसी तरह ए प्लस बी को पहले करेंगे तो ए और प्लस बी, इसके जगह में डी आ जाएगा, क्या जाएगा, डी, और सी पहले से रखा है तो डी प्लस सी इक्वल टू आर हो जाएगा। जब आप दोनों समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो ये भी आर ये भी आर, अर्थात दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आपने देखा कि वेक्टर एडिशन किस प्रकार से कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। इस क्लास को हम लोग यही रोकेंगे। अगली क्लास में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के साथ साथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर की ओर भी चलेंगे, और उसके बाद आपका आएगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डबल डॉट, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट इन 3 वेरिएबल्स या 3 वेक्टर, और उसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट में महत्वपूर्ण 5 प्रश्न, तब जाके आपकी ये यूनिट समाप्त होगी। तो आप लोगों को ये वीडियो, ये क्लास, ये नोट्स कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट जरूर करें। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।